अचीवमेंट को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि इसको देख के और आगे बढ़ने का आपको प्रेरणा मिलेगी, और साथ साथ में आप केवल अपने के लिए नहीं, लेकिन आप दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके कॉलेज के होंगे, दूसरे कॉलेजेस के होंगे, आपको देखेंगे और वो भी ये सोचेंगे कि हम भी आपकी तरह बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मेरा हमेशा मानना ये है कि जब भी स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं तो उसमें उनके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और साथ साथ में उनके टीचर्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बच्चों के गार्डियंस और टीचर्स को भी मैं बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ये स्टूडेंट्स अपना मुकाम हासिल कर पाए हैं। और आज जानते हैं कि आज इंजीनियर्स डे भी है। इंजीनियर्स डे के दिन भी मैं यहाँ पे उपस्थित सभी इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहूँगी। एंड इंजीनियर्स डे का महत्व आप लोगों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंजीनियरिंग का आजकल क्या इम्पोर्टेंस है। टेक्निकल एजुकेशन को पूरे कंट्री में बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है, बिकॉज अब इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड। एंड जो हमारे इंजीनियर्स है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो पढ़ाई करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस पाते हैं, दे आर ऑल टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे होता है, ईज ऑफ लिविंग भी एक होता है। तो ईज ऑफ लिविंग या लोगों का जिंदगी को और आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज हर एरिया में होता है, एंड उसके लिए हमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई भी क्षेत्र को ना नेम करिए, जैसे एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स है, ब्रिजेस है, स्पेस है, इवन फॉर दैट मैटर एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी एरिया हो, उसमें बिना टेक्नोलॉजी के अब काम नहीं हो सकता है। लोगों का जिंदगी अगर और आसान हमें बनानी है तो विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जो हमारे बच्चे एजुकेट होते हैं उनकी ज़रूरत हमें है। एंड दुनिया ने इसका इम्पोर्टेंस बहुत जल्दी समझ लिया है। आप लोग समझते हैं कि अब तो स्कूल्स में भी स्टेम एजुकेशन, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड के क्लास में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड आप लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसका इम्पोर्टेंस बहुत दिन पहले ही समझ लिया था। उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस दिया है कि 7 निश्चय में उन्होंने संकल्प लिया था कि हर जिला में हमारे यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज एंड कम से कम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग समझते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को, यहाँ के बच्चों को पहले बाहर जाना पड़ता था फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अब तो आपके अपने ही जिला में कॉलेजेस उपलब्ध हैं जहाँ पे आप लोग लगभग निःशुल्क टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका ये विजन था, और 7 निश्चय पार्ट 1 में हमारे माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में विभाग ने ये अपना जो टास्क हमें दिया गया था उसको हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। अब हर एक जिला में हमारा कॉलेज जो है, पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग, वो अपने भवन में चलता है। उसका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। टीचर्स को रहने के लिए हम लोगों ने रेजिडेंसेस बनाए हैं, बच्चों के लिए हॉस्टल्स है, अच्छे क्वालिटी के लैब्स है, लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, और भी इसमें और एडिशंस हम लोग करते जा रहे हैं। वो ईयर ऑन ईयर हम लोग उसका एडिशंस करते जा रहे हैं। अब हम लोगों का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो हम लोग अब कर रहे हैं, जो 7 निश्चय 2 का भी हमारा संकल्प रहा है, टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी हम लोग किस तरह से बढ़ाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, हमें अब क्वालिटी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्वालिटी में हमें एनहांसमेंट करनी है। तो ये हम लोगों को ये डिटर्मिनेशन था कि हम लोगों का जो सत्र है वो समय से प्रारंभ हो, और सारा क्लासेस रेगुलरली कंडक्ट हो, एग्जाम समय पे हो, एंड रिजल्ट्स भी हमारे समय से डिक्लेयर किया जाए। एंड ये मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे एसबीटी ने और हमारे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने समय से इस बार अपना सेशन शुरू किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम लोगों ने 29 जुलाई से ही 28 जुलाई से हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस प्रारंभ कर दिया है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सेशंस हमारे रेगुलरली चले। कभी किसी कारणवश यदि छुट्टी हो जाती है या कुछ भी होता है
तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस या आफ्टर द करिकुलम भी हम लोग ये करके इसको कंपनसेट कर ले। बट हमारा उद्देश्य है कि जो टाइम फिक्स किया हुआ है उसमें बच्चों का डिग्री प्राप्त हो जाए, एग्जाम समय से कंडक्ट हो जाए, तो ताकि बच्चों को अपना आगे का प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं हो। अब सेशन को हम लोगों ने समय से प्रारंभ किया और समय से हम लोग उसको खत्म भी करवा रहे हैं। अब हम लोगों का फोकस था कि करिकुलम हम लोग किस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि करिकुलम आउटडेटेड करिकुलम से बच्चों को बाद में प्लेसमेंट्स में काफी प्रॉब्लम होती है। जो इंडस्ट्री का डिमांड होता है उस हिसाब से ही हमें अपना करिकुलम को डिजाइन करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारे माननीय मंत्री महोदय का सोच था कि हम लोग इंडस्ट्री से हम लोग लगातार वार्ता करें और उनसे फीडबैक प्राप्त करें कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली सभी लोग आप लोग इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी यूज होगा वहीं पे आप लोग जाके काम करेंगे। तो इसीलिए जरूरी हो गया था कि इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हम लोग करें। हम लोगों ने कमिश्नरी लेवल पर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट ऑर्गेनाइज किया और उनसे जो फीडबैक आया था उसको लेके हम लोगों ने इमीडिएटली करिकुलम में कुछ चेंजेस किया है। एंड ये श्रेय जाता है हमारे यूनिवर्सिटी को और हमारे एसबीटी के बोर्ड को, जिन लोगों ने हमारे फीडबैक के बेसिस पे तुरंत उसमें चेंजेस किया है। एंड ये जो हम लोग कर रहे हैं ये यहीं पे समाप्त नहीं होती है, बिकॉज ये एक रेगुलर फिनोमिना है। जब तक हम करिकुलम में चेंजेस करेंगे तब तक इंडस्ट्री का एक और डिमांड आ जाएगा। सो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। इसके लिए हमारे दोनों बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी लगातार अपना करिकुलम को रीडिजाइन किस तरह से करें उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। एंड आप लोग यहाँ पे हमारे टीचर्स भी है, हमारे स्टूडेंट्स भी है। आप लोग जानते हैं कि NITTR भोपाल के सहयोग से हम लोगों ने आउटकम बेस्ड करिकुलम को हम लोगों ने अपनाया है। पॉलिटेक्निक में ये पूरी तरह से लागू हो चुका है, इंजीनियरिंग में भी इस पर काम चल रही है। आउटकम बेस्ड करिकुलम आने से हम लोगों का सारा एक्टिविटीज टाइम बाउंड हो जाएंगे एंड समय से हम लोग करिकुलम फॉलो करते हुए अपना सत्र को भी हम लोग कंप्लीट करने की स्थिति में रहेंगे। जब यह हो जाएगा तो फिर हम लोगों का NBA एक्रेडिटेशन मिलने में भी हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। एंड इसमें हमारे पॉलिटेक्निक के कुछ स्ट्रीम्स को NBA एक्रेडिटेशन ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन इस बार हम लोगों ने रखा है टारगेट कि हमारे इंजीनियरिंग के भी कॉलेजेस को प्लस हमारे पॉलिटेक्निक के अदर कॉलेजेस को भी NBA एक्रेडिटेशन हासिल हो सके। आप लोग जानते हैं कि NBA एक्रेडिटेशन रहने से हमें बहुत सारी सुविधाओं को देने में आसानी होती है हमारे कॉलेजेस में। एंड अगर आप NBA एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो प्लेसमेंट्स में भी इसमें काफी वेटेज दिया जाता है। एंड इसी तरह से NIRF रैंकिंग के लिए भी हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर वेरी श्योर कि इस एकेडमिक सत्र के समाप्ति से पहले हम लोग इसमें भी आगे बढ़ पाएंगे। एंड हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है कि नए नए स्ट्रीम्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज आजकल कंप्यूटर साइंस अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस का डाइवर्सिफाई हो चुका है, बहुत सारे स्ट्रीम्स इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है। अब हम लोगों का टारगेट है कि वहाँ पे हम लोग ट्रेन्ड फैकल्टी अवेलेबल कराएं, उसके हिसाब से लैब्स अवेलेबल कराएं, ताकि हमारे बच्चों को एलाइड जो सेक्टर्स है हमारे उसमें भी काफी अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। सर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जैसे IIT है सर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करके एक सब्जेक्ट होता है सर, ये केवल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलाउड होता है। तो हम लोगों ने सर एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, हमारे ही कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स है, तो उन्होंने हमें ये फीडबैक दिया था कि ये जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है ये केवल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में ही अलाउड होता है। तो सर इस बार हम लोगों ने सोचा है कि AICTE से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर संभव होगा सर तो हम भी अपने 1-2 कॉलेजेस में इसको स्टार्ट करवाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही डिमांड वाला है। मुझसे ज़्यादा तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स एंड टीचर्स इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के लिए सर इस बार हम लोग प्रयास जरूर करेंगे सर, कम से कम ये कॉलेज में भी अगर शुरू हो जाता है सर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। और हम लोगों ने इसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए MTech कोर्सेज हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रारंभ किए गए, ताकि हमारे बच्चों को MTech करने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है MTech के ब्रांचेस, और PhD का भी कोर्सेज हमारे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रारंभ हो गए हैं। इसमें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो चुका है। अब विभाग से NOC मांगा गया है, जैसे ही दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इनकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग टेक्निकल एजुकेशन के
क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ में ये तो आपका टेक्निकल एजुकेशन का एक साइड हो गया, बट साथ साथ में हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कॉलेज से बाहर आएंगे तो टेक्निकल नॉलेज तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, आपका पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लैंग्वेज लैब्स सारे पॉलिटेक्निक एंड सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश हम लोगों ने फॉरेन लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, इन सबको भी इंट्रोड्यूस, जापानीज भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले तो हम लोगों को लगता था कि फॉरेन लैंग्वेजेस लर्न करना हॉबीज जैसे होता था, लेकिन अब ये नेसेसिटी बन गया है। अभी जैसे हम लोगों ने जापानीज को इंट्रोड्यूस किया था तो हमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट आया कि आपके यहाँ से 100 बच्चों का लिस्ट दीजिए जो जापानीज लैंग्वेज जानते हैं। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने शुरुआत किया है, और हमारे यहाँ कुछ बच्चे थे जो इन लोगों ने पहले से भी सीखा हुआ था, तो ऐसे बच्चों का लिस्ट भी हम लोगों ने भेज दिया, बिकॉज जापानीज लैंग्वेज में स्किल्ड बच्चों का काफ़ी डिमांड हो रहा है। बहुत सारे जगहों पर उनका प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लैंग्वेज लैब्स को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है। अब आगे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी हम लोगों का कोलैबोरेशन हो जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे जाए या हमारे फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे जाए, वहाँ का फैकल्टी यहाँ पे आए, एंड इट विल बी एन एक्सचेंज प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग सीख सके कि वहाँ का क्या अच्छा प्रैक्टिसेस होता है और हमारे अच्छे प्रैक्टिसेस को वो लोग भी सीख सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फॉरेन यूनिवर्सिटीज का भी हम लोग कोलैबोरेशन पे ऑलरेडी काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिप्यूट है, जैसे IITs है, NITs है या IIITs है, तो इसमें क्या अच्छा काम होता है उस तरह का काम हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रिंसिपल से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोगों को भी सब सुविधाएं दी गई है, आप लोग भी मन में एक डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि हम लोग भी इसको कर सकते हैं। जो नेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट्स हैं उस लेवल तक हम लोग अपने कॉलेजेस को भी ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आप अपना एक फॉर्म डिटर्मिनेशन बना लीजिए, जो फैसिलिटीज आपको दिए गए हैं उसका आप लोग प्रयोग करिए। इसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने अब इंटर्नशिप नीति हमारा बन गया था, लेकिन उसका पोर्टल डेवलप नहीं हो पाया था। अब इस बार हम लोगों ने इसका पोर्टल भी डेवलप कर लिया है, और जो बच्चे हमारे 7th एंड 8th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, अब जैसे वो आएंगे अपने 7th सेम में तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे बिहार के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपना इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और उनको 10,000 रुपए का राशि भी हम लोग इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद दे देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ब्रीफली मैंने बताया है कि टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किया है। बट ये सब सुनने के बाद अब आप लोगों को लगता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? द नीड ऑफ द आवर इज फैसिलिटीज आप लोगों को दिए गए हैं, लेकिन अब उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हमारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए। आपको अपना एक टारगेट बना लेना चाहिए कि जो हमें दिया गया है उन सब का प्रयोग करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा हम लोग करें, और हमारा जो गोल हमने सेट किया है उसको हम लोग अचीव कर सकें। एंड ये तभी हो पाएगा जब आप लोग खुद से इसको डिसाइड करेंगे। अब जब आप लोग अवार्ड ले रहे हैं तो ये आप ही का मेहनत था जिसकी वजह से आज आपको अवार्ड मिल रहा है। इसी तरह से आप लोग कोशिश करिए कि और आगे आप लोग बढ़े। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप लोग और ऊंचाई पहुंचेंगे डेफिनेटली, लेकिन अपना जो अल्मा मैटर है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसको हमेशा ध्यान रखिए। आपका अलुमनाई एसोसिएशंस भी बने हुए हैं, उसके माध्यम से आप लोग अपने कॉलेजेस के टच में रहिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें कि हमारा जो कॉलेज के फेलोज थे, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ अगर पहुँच सकते हैं तो हम लोग भी वहाँ पे जरूर जा सकते हैं। सो यू कुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर स्टूडेंट्स। तो आज इस अवसर पर मैं पुनः आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।